नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं नायकों के संबंध में बताने जा रहा हूँ कि नायक किसे कहते हैं और नायक कितने प्रकार के होते हैं। क्योंकि जितने भी महाकाव्य हैं, रूपक हैं, कथा साहित्य है, चंपू काव्य, सब में नायकों की स्थिति महत्वपूर्ण है। तो नायक क्या है, पहले आप समझ लें नायक किसे कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ जी ने नायकों के संबंध में साहित्य दर्पण में बहुत ही स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। क्या है सुनिए। नायक किसे कहते हैं? त्यागी कृति कुलीनः सुश्री को रूप यौवनोत्साही दक्षो अनुरक्तः लोकस्तेजो वैदग्धिशीलवान नेता। जो व्यक्ति त्यागी होता है, दूसरों को सुखी करने के लिए अपने सुखों का त्याग कर देता है, वो त्यागी हो। कृति कथनी और करनी जिसकी समान होती है, जो कहता वो करता है। कुलीन अच्छे परिवार से संबंधित होता है। सुश्री इतना सुंदर होता है कि लक्ष्मी जी उसको स्वयं वर्ण कर लेती हैं। रूप यौवन सौंदर्यवान होता है। यौवनो सही और नवयुवा होता है, अर्थात पूर्णतया जवान होता है। अगर जवान नहीं भी है तो उसमें युवावस्था जैसा उत्साह बना रहता है। कादच्छो अनुरक्ता, निर्णय लेने में बड़ा होशियार होता है। अनुरक्ता, कार्य के प्रति प्रेम रखता है, जो काम करता है उसको बड़े प्यार से करता है। लोकस तेजो, सारे संसार में उसका तेज फैला होता है। वैदग्ध, और बड़ा ही चतुर होता है। शीलवान, अर्थात सदाचारी होता है, शिष्टाचार से युक्त होता है। ऐसा व्यक्ति नेता अर्थात नायक कहलाता है। नायक चार प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। पहला कौन सा है? धीरोदात्त नायक। धीरोदात्त नायक क्या होता है कि अविकथनः क्षमावानति गंभीरो महासत्वः स्थेयान गूढ़मानो धीरोदात्तो दृढ़व्रतः कथितः। अर्थात जो व्यक्ति है अविकथन माने अपनी प्रशंसा स्वयं न करने वाला, क्षमावान अर्थात अपराधी को भी क्षमा कर दे, और क्या है? अति गंभीर, गंभीर स्वभाव वाला, महासत्व यानी बहुत बलशाली हो, और इसके अलावा हर्ष और शोक से न प्रभावित होने वाला, स्थिर प्रकृति का, विनम्रता से युक्त और स्वाभिमान से युक्त, अर्थात महास्वाभिमानी व्यक्ति ही धीरोदात्त नायक कहलाता है। जैसे महाभारत में युधिष्ठिर और रामायण में भगवान राम, विज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत। धीरोदात्त क्या होता है? फिर होता है धीरोद्धत। धीरोद्धत कहता है कि माया परः प्रचंड चपलो अहंकार दर्प भूयिष्ठः आत्मसलाघा निरतो धीरैर्धीरोद्धतः कथितः। अर्थात जो बड़ा ही मायावी होता है, इसके अलावा प्रचंड, बहुत ही जोश में रहने वाला व्यक्ति, और चपल, बड़ा चंचल हो, घमंडी हो, सूरवीर हो, अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला नायक धीरोद्धत नायक कहलाता है। गुण लक्षण होते हैं। धीरोद्धत क्या होता है नायक? कि निश्चिंतो मृदुरनिशं कलापरो धीर ललितः स्यात्। धीर ललित नायक निश्चिंत स्वभाव वाला होता है, एवं बड़ा ही निश्चिंत एवं बहुत ही कोमल स्वभाव वाला होता है, और वो अनेक कलाओं में निपुण होता है, और तमाम जो है नृत्य, गीत आदि कलाओं में विशेष
रुचि लेने वाला होता है, नाचने गाने में भी बड़ा उसको जो है आनंद आता है। ऐसा कौन सा जो नाचने गाने में बहुत होशियार हो और भी तमाम कलाएं हो, स्वभाव बहुत सुंदर हो, ऐसा कौन सा नायक? धीर नायक। चौथा क्या होता है? धीर प्रशांत। सामान्य गुणैर्भूयान् द्विजादिको धीर शांत स्यात्। धीर प्रशांत नायक सामान्य गुणों से युक्त होता है और यह नायक ब्राह्मण ही होता है। ज़्यादातर नायक है धीर प्रशांत नायक सामान्य गुणों से युक्त होता है, सदाचारी, दयालु, ज्ञानी, धार्मिक स्वभाव वाला व्यक्ति धीर प्रशांत नायक कहलाता है और यह ज़्यादातर ब्राह्मण ही होता है। जैसे मत्स्यकटिका में चारुदत्त। ये 4 प्रकार के नायक हैं। इनके और भी 4 भेद होते हैं, उनको भी आप समझने क्या है। एक होता है दक्षिण नायक। दक्षिण नायक क्या होता है कि दक्षिण नायक एक से अधिक रमणियों के साथ समान रूप से प्यार करता था, कई पत्नियां रखता है और सभी पत्नियों से समान रूप से प्यार करता है, उसे कहते हैं दक्षिण नायक। और इसके अलावा होता है एक धृष्ट नायक। धृष्ट नायक वो नायक होता है जो निस्संक भाव से अपराध पर अपराध करता जाता है और अपराध करके भी लज्जित नहीं होता है। उसको अगर अपमानित भी कर दिया जाए तब भी उसका कोई असर नहीं आता है, बहुत बेशर्म होता है। एक होता है अनुकूल नायक। जो नायक एक ही नायिका से प्यार करे, पराई स्त्री को न देखे, ऐसा नायक अनुकूल नायक कहलाता है। और एक होता है सठ नायक। सठ नायक वो नायक कहलाता है जो प्यार किसी एक से करता है और इसके साथ साथ वो दूसरी भी स्त्री से प्यार, किसी एक से प्यार करता है और दूसरी से भी प्यार करने का दिखावा करता, नाटक करता है, लेकिन प्यार नहीं करता है। प्यार केवल एक से करता है लेकिन दूसरी स्त्री से प्यार की बातें करता है, दिखावा करता है, तो ऐसा नायक सठ नायक कहलाता है। तो इस तरह से 4 नायक और चारों नायकों के 4 भेद। फिर उन चारों के 3 और भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। तो इस प्रकार से नायकों की संख्या 48 होती है। ये ध्यान में आप रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।